पिटाई करती है और कालू को उसकी सजा देती है। दूर किसी जंगल में एक चिड़ियों का परिवार रहता था। उनके परिवार में मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। रानू चिड़िया का पति पहले तो बहुत मेहनती हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी दोस्ती कालू कौवे के साथ हो गई थी, वो भी बहुत कामचोर हो गया था। सोनू यार, बताओ फिर, मजा आता है ना घर में फारिग बैठे रहने का? हाँ यार, तुम तो ठीक कहते थे। ऐसी जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है। जब चाह खाया, जब चाह पिया और जब चाहे सो गया, और जब दिल करे बाहर भी घूम फिर आया। मैं तुम्हें जब भी सोया हुआ देखता था, मैं सोचता था कि तुम पता नहीं कैसे सारा दिन सोए रहते हो। लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि इस जिंदगी में जीने का तो अलग ही मजा है। कालू यार, लेकिन वो रानू है ना, हर समय मेरे कान ही खाती रहती है। लेकिन मैं भी ऐसा ढीठ बन गया हूँ, उसकी बात एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। मेरी तरह मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा कालू, मैं चलता हूँ। रानू ने खाना बना लिया होगा। अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो वो खुद खा लेगी और अपने बच्चों को खिला देगी। फिर सोनू चिड़िया वहाँ से चला जाता है और जब वो घर आता है, रानू चिड़िया भी भोजन तलाश करके घर आ चुकी थी। खाना बना लिया तुमने? मैं तो अभी अभी आई हूँ भोजन की खोज करके, फिर खाना कैसे बना लेती। रानू चिड़िया सारा दिन भोजन ढूंढ ढूंढ कर बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए रसोई घर में जाकर काम करना था। फिर रानू चिड़िया रसोई घर में जाकर खाना बना लेती है और फिर अपने बच्चों और पति को खाना खिला देती है। और फिर रात हो जाती है और रानू चिड़िया के बच्चे सो जाते हैं। सुनिए, मैं बहुत थक जाती हूँ सारा दिन भोजन खोज खोज के। आप भोजन की खोज में जाया करें और मैं घर के सारे काम कर दिया करूँगी। तुम भोजन ढूंढकर मेरे लिए कोई एहसान नहीं करती। सारा दिन घर में बच्चों का ख्याल भी तो रखता हूँ। बच्चों का ख्याल तो मैं भी रख सकती हूँ। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से आपकी दोस्ती कालू कौवे के साथ हुई है, आप भी कामचोर बन गई हैं। रानू चिड़िया अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति गहरी नींद में सो गया था। और फिर हमेशा की तरह सर खपाने के बाद रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपने पति से कहती है, मैंने खाना बना दिया है, आप उठकर खा लेना। बच्चों को मैंने खिला दिया है, आप बच्चों का ख्याल रखना। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक चील आती है, वो बच्चों को उठाकर ले जाती है। आप नाश्ता करके फिर ना सो जाना। तुम जाओ, मैं देख लूँगा बच्चों को। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। रानू चिड़िया के जाने के बाद उसका पति खाना खाता है और फिर से सो जाता है। गुड़िया, चलो थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर आते हैं। नहीं गुड्डू भैया, मम्मा गुस्सा होंगी। गुड़िया, मम्मा को कौन सा पता चलेगा, हम मम्मा के आने से पहले घर लौट आएंगे। फिर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि उनका बाबा सारी दुनिया से बेखबर होके नींद के मजे ले रहा था। वो दोनों बच्चे उड़ते उड़ते थोड़ा दूर निकल जाते हैं। अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा से आए हैं। भाई, मैंने आपसे कहा था कि हम अकेले घर से बाहर ना निकले, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। बताओ अब हम घर कैसे जाएंगे। वो दोनों बहन भाई ऐसे रो रहे थे कि तभी वहाँ जालिम चील आ जाती है। चील के मुंह में उन बच्चों को देखकर पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। चिड़िया के बच्चे, वो भी दो। आज तो मजा ही आ जाएगा। बच्चों, क्यों रो रहे हो? इधर आओ अपनी आंटी चील के पास, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। चील ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ से रानू चिड़िया भोजन लेकर गुजर रही थी। चील को अपने बच्चों के पास देखकर रानू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रानू को एक आइडिया आता है। चील दीदी जल्दी करिए, मैं अभी आपके घोंसले के पास से आई हूँ। वहाँ पर एक कौवा आपके अंडे पी रहा था। ऐसा सुनकर चील का तो रंग ही उड़ जाता है। उस कौवे की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे अंडे को पिया। आज तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से निकालकर घर की तरफ ले जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसका पति अभी तक सो रहा था।
आज आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाने थे। क्या हुआ बच्चों को? आप घर पर रहकर बच्चों का तो ख्याल रख ही सकते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। अगर आज मैं समय पर ना पहुंचती तो वो चील तो मेरे बच्चों को खा ही जाती। सोनू चिड़िया अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है, मगर रानू चिड़िया सारी रात अपने बच्चों का ही सोचती है कि आज चील अगर उसके बच्चों को खा जाती तो वो जिंदगी भर अपने बच्चों को ना देख पाती। इसी परेशानी की वजह से रानू चिड़िया को बुखार हो जाता है। अगले दिन रानू का पति उठ जाता है, मगर रानू चिड़िया अभी तक घोंसले में लेटी हुई थी। ये रानू अभी तक क्यों नहीं उठी? रानू उठो, रानू देखो कितनी सुबह हो गई है। लेकिन रानू से तो उठा ही नहीं जा रहा था। सोनू चिड़ा जैसे ही रानू को छूता है तो उसे पता चलता है कि रानू को बहुत तेज बुखार है। रानू तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर सोनू चिड़ा भोजन की खोज में चला जाता है। वो पूरी मेहनत से भोजन ढूंढता है। आज वो काफी दिनों बाद घर से भोजन ढूंढने के लिए निकला था, इसीलिए वो थक जाता है। फिर शाम तक वो भोजन ढूंढकर घर वापस आ जाता है। आकर रसोई भी वो खुद बनाता है। इतनी थकन के बावजूद उसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना था। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि रानू इतने लंबे समय तक खुद ही सब काम करती थी। वो भोजन तैयार करके अपने बच्चों और पत्नी को देता है। आप बहुत थक गए होंगे। रानू मुझे माफ कर दो, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। अब से मैं खुद भोजन लेकर आया करूँगा और तुम मेरे बच्चों को और घर को देखा करोगी। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और गाड़ी दो पहियों के साथ ही ठीक चलती है। रानू चिड़िया अपने पति में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों हंसी खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। कबूतर, तोता और रानू चिड़िया ठंडी रात में एक पेड़ पर बैठे थे। अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं इस ठंडी रात में मर जाऊंगा। अरे हम कौन सा हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, हमें भी ठंड लग रही है। कबूतर और तोते, इस जंगल में मेरा एक जानने वाला कौवा रहता तो है, लेकिन मुझे उसके घर का नहीं मालूम। अरे हम किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप दोनों यहीं बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। रानू चिड़िया थोड़े दूर एक घर के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगी। कोई है तो दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैं रहती हूँ इस घर में, तुम बताओ तुम्हें किससे मिलना है? हम दूसरे जंगल से आए हैं। क्या आप जानती हैं कि कालू कौवा कहाँ रहता है? हाँ, जानती हूँ मैं कालू को, एक नंबर का आलसी कौवा है। पुराने कुएं के पास बेड़ी के पेड़